गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का NICL AO अकाउंट्स का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर। इफ़ यू वांट टू गिव द इंटरव्यू इन इंग्लिश, इन हिंदी, ये आपके कंफर्ट जोन में है, बट कोई चीज़ गलत नहीं बताना है पैनल के सामने। मेरे जो स्टूडेंट हैं अभी दिल्ली में हैं और इनका इंटरव्यू भी दिल्ली में ही है। ओके, इनका सब्जेक्ट है BCom और MCom, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी थी। मॉक सुने, हेल्प लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7503235358 पे। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे मॉक्स जर्नलिस्ट के अपलोड हो रहे थे। आज से अकाउंट्स के मॉक भी अपलोड होंगे, आप उसे सुने और हेल्प लें। ओके, स्टार्ट करते हैं। May I come in, sir? यस, प्लीज कम। Good morning, sir. या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. आपका नाम अनुज है। अनुज का मतलब क्या होता है पता है आपको? Yes, sir. सर मेरे नाम का मतलब है छोटा भाई। छोटा भाई। आप कितने सिबलिंग्स हैं? 2 सर, मेरी एक यंगर सिस्टर है। यंगर सिस्टर है। भाई अकेले हैं आप? यस सर। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम अनुज है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी BCom यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट करी है और मैंने अपनी MCom IGNOU से कंप्लीट करी है। और मेरी स्ट्रेंथ्स है, मैं गुड लिसनर हूँ और मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। और मेरी हॉबीज़ है गार्डनिंग में स्पेशली मुझे पसंद है। वो पूछेंगे हॉबी के बारे तो बताना है। अपनी गार्डनिंग हॉबी बता दी, आगे बढ़ो। अब ऐसे तरीका हुआ। ओके सर। सर चलिए, आपका जन्म कहाँ हुआ है? सर मेरा जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ है। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी फील्ड है? नो सर। तो सब कुछ दिल्ली का ही मेंशन है वहाँ पे? यस, उसमें दिल्ली का मेंशन है सर। तो आपसे तो MP के सवाल होंगे नहीं फिर? आपकी कॉलेज वगैरह वहाँ कुछ भी नहीं हुई है ना? नो सर, कुछ भी नहीं हुई? एजुकेशन हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट 7th 8th तक। उसके बाद मैंने सारी अपनी जो हायर एजुकेशन है दिल्ली से कंप्लीट करी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अनुज, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का रडार मुझे वैसे घुमाना होगा ना। मतलब पैनल को बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि आपका रिलेशन MP से है। यस सर, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो MP जाने की जरूरत नहीं है मुझे। दिल्ली की हाल ही में कोई नई महिला CM बनी है, उनका नाम बताएं। सर उनका नाम है मिस आतिशी सिंह। कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने हो रहे होंगे, वहां का कोई नया मेयर भी बना है। सर मेयर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा करेंटली। अभी हाल ही में हो सके कुछ समय में इलेक्शंस होंगे, दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं। हाँ जी सर, होंगे। डेट्स वगैरह तो नहीं आया, लेकिन एक इलेक्शन से सवाल मेरे जहन में आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके कमिटी हेड कौन है? सर इसके मेरे को नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। जो चेयरमैन थे मतलब कमेटी के, वो लास्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ये है क्या, बताएंगे क्या? वन नेशन वन इलेक्शन का मोटिव क्या है अनुज? सर इसके अंदर जो स्टेट लेवल और जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं उनको हम एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा जो कॉस्ट कटिंग हो सके और बेनिफिट मिल सके हमें काफ़ी सारे। आपके इस प्रैक्टिस मॉक में मैं एक एक करके दिल्ली के बाद करंट अफेयर्स, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इंश्योरेंस, अकाउंट सब में आऊंगा, ठीक है? भारत मंडपम और यशोभूमि कुछ दिनों से न्यूज में रहता है, तो ये कहाँ कहाँ है और ये क्या है, कुछ आइडिया है? यस सर, भारत मंडपम सर। आई कांटेक्ट मेरे से रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। ये लेस कॉन्फिडेंस शो करता है, याद रहे। या सर भारत मंडपम हॉल ऑफ फेम्स की जगह बना है। वहाँ वो प्रगति मैदान के पास में है। हॉल ऑफ फ्लेम्स की जगह बना है। वहाँ पे जैसे ट्रेड फेयर्स लगता था पहले वो, और बेसिकली G20 के लिए बना था। इसमें G20 का आयोजन किया गया था और फ्यूचर में इसमें हमारी जो कंट्री है उसके प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ। यशोभूमि कहाँ है? सर यशोभूमि द्वारका के अंदर बनाया गया है और ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में काम आएगा और काफ़ी सारे इसमें और भी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। ओके अनुज, आपने सुना होगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गार्डन है। यस सर। उसका पुराना नाम और नया नाम बताएं। चलिए कोई बात नहीं। सर पुराना नाम उसका मुगल गार्डन है और नया नाम उसका अमृत उद्यान है। अमृत उद्यान सर। ठीक है अनुज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने अपना MCom कब पूरा किया और किस कॉलेज से पूरा किया? सर मैंने अपना MCom 2024 में कंप्लीट किया है, मई 2024 में। और मैंने अपना MCom IGNOU से करा है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो आप BCom के बाद MCom किए, तब आप प्रोफेसर के फील्ड में नेट JRF के लिए क्यों नहीं गए? फिर आप इधर बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव की तैयारी क्यों करने लगे?
सर यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और कंपेरेटिवली से इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द प्रोफेसर, इसलिए मैं इसके अंदर आया। बिल्कुल, इसका आंसर हम लोग ऐसे करके दे सकते हैं कि सर बिल्कुल मैंने एमकॉम किया है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो नॉर्मल ग्रेजुएट और पीएचडी या आपका एमकॉम के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। मैंने जो पढ़ा है उसको यहाँ यूटिलाइज करके इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद आगे से आगे जा सकता हूँ, ऐसे करके सजा के बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी हॉबी क्या बताई आपने? सर गार्डनिंग। गार्डनिंग बताई। स्पेशली बॉन्साई को मैं बनाना सीख रहा हूँ अभी करंटली। क्या होता है ये बॉन्साई? सर हम जब किसी बड़े ट्री को, जैसे मान लो पीपल का पेड़ है, उसको हम मिनिएचर वर्जन में क्रिएट करते हैं जिसे हम अपने रूफ टॉप पे रख सकें और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एक तरह से आर्ट है बॉन्साई क्रिएट, जैसे पेंटिंग होती है उस तरह का एक आर्ट फॉर्म है। आर्ट फॉर्म है। तो ये प्लांट्स जिंदा होंगे, लाइव फॉर्म में होंगे या डेड होंगे? सर लाइव फॉर्म में होंगे, एग्जैक्ट पूरा एकदम जो नॉर्मल जो ट्री परफॉर्म करता है वक्त सब पूरा परफॉर्म करेंगे, बस एकदम स्मॉल फॉर्म में होते हैं ये लोग। गुड। पानी वगैरह डालते हैं उसमें? यस सर। चलिए ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि अनुज की अपने बीकॉम में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस। यस सर। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, क्या होता है ये? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जो सारे लेजर्स का सम शो करते हैं और इससे हमें अपने अकाउंट्स के अर्थमेटिक एरर्स पता लगते हैं अगर कोई इसमें एरर्स हैं तो। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं अपने कंपनी से और जो इनकम्स होती हैं वो शो करते हैं, और इससे प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं इससे हम। ठीक है, आप मुझे ये बताइए डेट इक्विटी रेशियो के बारे में कुछ। सर डेब्ट इक्विटी रेशियो का इसके अंदर ये होता है सर कि जो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं जब हमारा शेयर होल्डर फंड से, तब हमें जो रेशियो निकलता है उसको बोलते हैं डेब्ट इक्विटी फंड। ओके। इंसॉल्वेंसी रेशियो सुना है? यस सर, ये सुना है सर। क्या होता है ये? सर एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट जो भी एनआईसीएल का लास्ट फाइनेंशियल का इंसॉल्वेंसी रेशियो 1.81 है, जिसमें इससे ये होता है कि जो कंपनी की अपनी लायबिलिटी कवर करने की कैपेबिलिटी को शो करता है इंसॉल्वेंसी रेशियो। आप मुझे बता दीजिए एनआईएसीएल के बारे में। सर एनआईसीएल की स्थापना 1990 में दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी और इसका जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन 1972 में हुआ था। और एनआईसीएल एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और ये डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर भी है एक। और सर इसकी ब्रांचेस ऑलमोस्ट 26 कंट्री में है इंक्लूडिंग इंडिया। और इसके अंदर और सर एनआईसीएल को मोस्ट प्रेफरेबल वर्कप्लेस का अवार्ड भी मिला हुआ है रिसेंटली। और जब ये एनआईसीएल स्टार्ट हुई थी इसकी ऑथराइज कैपिटल 1000 करोड़ थी और ये लास्ट ईयर भी कंपनी प्रॉफिट में है। और बार बार और वर्ड नहीं जोड़ना है, और नहीं जोड़ना है ना, कंटिन्यू बोलो ना एक लाइन से। ओके सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना होगा हर बार एनुअल रिपोर्ट आता है, एनआईसीएल का एनुअल रिपोर्ट के बारे में एक दो लाइन देखा है क्या आपने कुछ? सॉरी सर, मैं भी कॉल नहीं कर पा रहा इसके बाद। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? सर आईआरडीआई। उसके होम पेज में बीमा भरोसा करके लिखा है राइट हैंड साइड पे। बीमा भरोसा के बारे बताइए और फिर एडा के बारे बताइए। सर बीमा भरोसा एक ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल है। इसके अंदर जो पॉलिसी होल्डर है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकता है, मतलब कंप्लेन कर सकता है उसके रिगार्डिंग आईआरडीए को। और आईआरडीए की स्थापना अकॉर्डिंग टू द आर.एन. मल्होत्रा कमेटी हुई थी जो 1991 में बनी थी। और जो आईआरडीए एक्ट आया था 1999 में आया था और उसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और ये रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है और लाइसेंस इशू करता है। और इसके करंट चेयरमैन है देवाशीष पांडा। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि बैलेंस शीट कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है? प्राइम मोटिव क्या होता है बैलेंस शीट बनाने के पीछे? सर बैलेंस शीट का मोटिव ये होता है तो हम अपनी करंट जो हमारे असेट्स है और लायबिलिटीज चेक कर सके करंट डेट में हमारा कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है।
एसेट्स और लायबिलिटी साइड की कुछ पोस्टिंग्स बता दीजिए। सर असेट साइड हम डेटर को डालते हैं, बिल रिसीवेबल को डालते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक आता है, कैश आता है, और लाइबिलिटीज़ के अंदर हमें शेयर होल्डर फंड्स आता है, करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं, क्रेडिटर्स पेबल आते हैं, ये सब आता है सर। ओके, कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में कुछ आइडिया है? ये सर कंटीजेंट असेट्स वो होते हैं जो फ्यूचर में अराइज कर सकते हैं, असेट बन सकते हैं, बट करेंटली वो असेट नहीं है। और लाइबिलिटीज़ भी ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में अगर बन सकती है, जैसे मान लो हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है, वो फ्यूचर में असेट भी कन्वर्ट हो सकता है और लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। गुड, वेरी गुड। किसी ऑर्गेनाइजेशन का गुड अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? सर 2:1 या 1:2? चलिए देखिएगा, मैं जानबूझ के लाइबिलिटी होता है तो असेट्स 2 होने चाहिए, लाइबिलिटी 1 होनी चाहिए। चेक कीजिएगा, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अनुज, अभी रिसेंटली और बहुत पहले से बैंक में, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी टू बिग टू फेल 3 बेस्ट बैंक आते हैं। उसी तरह इंश्योरेंस में भी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस आते हैं 3। तो तीनों बैंक का नाम और तीनों इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताएं। सर जो इंश्योरर है वो टॉप का है LIC, उसके बाद आता है GIC एंड देन NIACL। ये 3 है इंश्योरेंस कंपनी जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर है इंडिया में। और जो बैंकिंग के अंदर आता है वो HDFC, ICICI और SBI। ये जो बैंकिंग सेक्टर के 3 डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, जो ये टू बिग टू फेल है। अगर ये फेल करते हैं तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट इकोनॉमी में बढ़ेगा। ठीक है अनुज, आप मुझे ये बताइए कि आपने शॉर्ट टर्म गोल अपना और लॉन्ग टर्म गोल क्या सेट किया है फिलहाल इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद? सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं करेंटली NICL में सेलेक्ट हो जाऊं और इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस, इंश्योरेंस के बारे में जानूं और उसके बारे में नॉलेज गेन करूं। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि मैं NICL के अंदर ही आगे ग्रोथ करूं, मतलब हायर पोस्ट में जाने की कोशिश करूं। आपका कॉमर्स का नॉलेज इस अकाउंट्स, NICL अकाउंट्स के जॉब में कैसे हेल्प करेगा? सॉरी सर, जैसे कि हर एक कंपनी में अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है बेसिक हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, और वो मेरे को वो नॉलेज मैंने BCom और MCom में गेन करी है, वो कंपनी में काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि हर एक कंपनी को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्रिएट करने होते हैं जिससे फ्यूचर में मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। ठीक है, पोस्टिंग आपकी इंडिया में हम कहीं भी कर देंगे, सपोज साउथ इंडिया में कर दें या कुछ ऐसे जगह पे कर दें जहाँ का फूड, जहाँ का कल्चर आपको पसंद नहीं आ रहा हो, तो आप तो जॉब छोड़ देंगे? नो सर, जैसा कि मैं अभी NICL के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मेरी पोस्टिंग कहीं भी इंडिया में हो सकती है। क्योंकि NICL की जो ब्रांचेज है वो पैन इंडिया हर जगह है। और एक मेन फैक्टर ये है कि सर जो NICL की मेनली ब्रांचेज है वो अर्बन एरियाज़ में है, तो वहाँ पे अर्बन एरिया में उनको रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादातर लोग इंडिया में नॉर्थ के लोग साउथ में वर्क करते हैं और साउथ के लोग नॉर्थ में वर्क करते हैं, तो ऐसा ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा सर। वेरी गुड। न्यूज़पेपर देखते हैं आप? यस सर, देखता हूँ। ओके, आप मुझे बताएंगे, अभी कुछ समय से न्यूज़ में ऑलवेज रहता है आपका कि हिडनबर्ग रिपोर्ट, ये वर्ड सुना है? यस सर, सुना तो है, सुना। अदानी इससे रिलेटेड है, अदानी का ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, सुना है तो पढ़ लीजिएगा हिडनबर्ग रिपोर्ट क्यों है। फिलहाल बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों जारी किया जाता है? सर मॉनेटरी पॉलिसी RBI लॉन्च करती है, और ये लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए जो मार्केट के अंदर और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI लॉन्च करती है। गुड, इसको एक लाइन से अच्छे बोल देंगे और अच्छा हो जाएगा। सर, मॉनेटरी पॉलिसी RBI बायो मंथली जारी करती है। इसका मेन मोटिव GDP ग्रोथ को बढ़ाना और महंगाई को कम करना, जो तुमने बोला है। वेरी गुड। राइडर्स क्या होता है? इंश्योरेंस के क्वेश्चंस पे आते हैं। सर राइडर्स एड ऑन्स होते हैं। जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, वो एड ऑन्स, हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो उस टर्म को राइडर्स बोलते हैं सर। ओके, इसका कोई हेल्थ का पॉलिसी या कोई मोटर इंश्योरेंस का पॉलिसी NICL का देखा है आपने इसके होम पेज पर जा करके? यस सर। कौन सा हेल्थ का पॉलिसी देखा है? अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी देखा है? यस सर, इसकी पॉलिसी है जन आरोग्य संजीवनी। ये कैशलेस पॉलिसी है जिसमें जो इंश्योरर मतलब पॉलिसी होल्डर है वो विदाउट पेइंग द कैश डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट हो जाती है। गुड। मोटर व्हीकल एक्ट कौन से ईयर में आया था?
सॉरी सर, आई कांट रिकॉल। 9088। ओके सर। आयुष्मान भारत, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर आयुष्मान भारत के अंदर जो नॉर्मल फैमिली मेम्बर है उसको 5 लाख की पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो मेडिकल क्लेम किसी भी हॉस्पिटल में जाके ले सकता है और मतलब अपना इलाज करवा सकता है। और रिसेंटली सर अभी इसके अंदर 70+ ईयर्स लोगों को भी इंक्लूड किया गया है। उनके लिए कोई इनकम बैरियर नहीं होगा, मतलब वो कितनी भी इनकम अर्न कर रहे हो बट वो उसके अंदर कवर होंगे। अंडर राइटर क्या है? सर अंडर राइटर एक पर्सन है जो रिस्क एनालाइज करता है पॉलिसी को देने से पहले। ठीक है। ग्रेस पीरियड वर्ड सुना है? यस सर। क्या होता है? सर ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है सर जिसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अपने प्रीमियम पे करने के लिए। और जो मेजरली अगर 1 साल की पॉलिसी होती है तो उसके लिए 30 डेज होता है, और अगर 1 साल से कम होती है तो उसके लिए 15 डेज होता है। चलिए, लास्ट सवाल, 16 मिनट 4 सेकंड हो चुका है। लास्ट सवाल आप मुझे ये बता दें, बहुत सारे बच्चे आज इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर मैं अपने आप को बाकी बच्चों से कंपेयर तो नहीं करूँगा क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी यहाँ तक कंपटीशन फाइट करके ही आए हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है और मैं गुड लिसनर हूँ और मैं अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। और जैसे कि मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब क्वालिफाई करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं उसी तरह से उतने ही पैशनेटली आफ्टर सिलेक्शन भी वर्क करूँगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ सिलेक्शन के लिए। गुड गाइज, मॉक इंटरव्यू के प्रैक्टिस अभी NICL AO अकाउंट्स और जर्नलिस्ट दोनों के चल रहे हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सुपर 50 क्वालिटी देने के लिए जाना जाता है। मैं आपको हर पैरामीटर पे ग्रिल करूंगा, आपको समय दूंगा और आपको गाइड करूंगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। स्पेशल इंटेंशन दिया जाएगा। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।